How are you, my Facebook and YouTube family? I hope you all have been looking after yourself. Today, I'm gonna talk about English grammar. What is it? Why is it that we all find it very boring? Is it really important to learn everything, or there is a way around it? Is it really boring, or we make it sound boring? Let's try finding it out. देखिए, ग्रामर है क्या? सेट ऑफ रूल्स। जैसे किसी भी गेम को खेलने से पहले आपको उसके रूल्स पता होने चाहिए ताकि आपको खेलने में भी मजा आए और देखने वाले को देखने में मजा आए। उसी तरह से कुछ रूल्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में जिन्हें आपको फॉलो करना होता है ताकि आपको बोलने में मजा आए और सुनने वाले को सुनने में मजा आए। अब बात यह आती है कि क्या ग्रामर का आपको आना बहुत जरूरी है? द आंसर इज नो। देखिए, अगर ग्रामर की स्पीच में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं उसमें अगर आपको किसी चीज पे फोकस करना है तो वो है टेंसेस, वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स। बाकी चीजों की आप सिर्फ डेफिनेशन याद कीजिए, आप देखिए कि वो होता क्या है। वो चीज आपको प्रैक्टिकल्स करने से ज्यादा आएंगी। अगर आप थ्योरी में एकदम से घुसेंगे आपको ये बहुत ही बोरिंग लगेगी। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। There is no denying the fact that majority of the people find it boring because of grammar. So let's not make it boring. Just इसकी definition हम करते हैं और जरूरी चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं और जो चीजें definition से ही काम जिनका चल सकता है उनकी सिर्फ हम definition ही देखते हैं। इंग्लिश ग्रामर में आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आपके पास एक चॉइस है। आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि एक सेंटेंस को कैसे बोला जाता है और लिखे हुए सेंटेंस को कैसे समझा जाता है। अब ये चॉइस आपकी है कि आप उस सेंटेंस को लिखें, हर एक वर्ड को हिंदी में समझें और फिर उसको देखें कि उसको इस तरह से लगाया हुआ है, या फिर आप उस सेंटेंस में जो भी लिखा हुआ है उसे ग्रामर के साथ अटैच करें। ये देखें कि उसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब्स क्या हैं और उस तरह से उसे याद करने की कोशिश करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं चाहूंगा जो मेरा तरीका था आप उस तरीके से याद कीजिए ताकि आपको इंग्लिश ग्रामर बोरिंग ना लगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये बहुत ही मजेदार है, लेकिन इसे समझे भी मजा लेके, बोरिंग इसे ना बनने दें बिल्कुल भी। चलिए अब मैं शुरुआत करता हूं कि आखिर ये ग्रामर है क्या। ग्रामर के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर कोई भी सेंटेंस जो होता है उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्स को मिला के आप एक सेंटेंस बनाते हो। अब क्या हो सकते हैं वो पार्ट्स? जैसे नाउन है आपका, प्रोनाउंस है, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, ऐसे ऐसे आपके 8-9 भाग होते हैं एक स्पीच के। शुरुआत करते हैं नाउन से। देखिए, आपको मैं इसको थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल देके बताता हूं। कोई भी आप सेंटेंस उठा के देखिए, चाहे इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, वो सेंटेंस, उस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट होगा, कोई हीरो होगा और उस हीरो को लेकर वो सेंटेंस बोला गया होगा। आप ये सोचिए, जैसे कोई मूवी होती है उसमें एक हीरो होता है और वो हीरो कुछ काम करता है। उसी तरह सेंटेंस में एक मेन रोल, एक हीरो होता है और वो कुछ कर रहा होता है। जो हीरो होता है ना, जो सेंटेंस का जो मेन हीरो होता है उसे कहते हैं नाउन। नाउन, नाम। इस तरह से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है, जो नाउन होते हैं किसी भी सेंटेंस में अगर आप देखेंगे, कोई पर्सन आया हो, कोई प्लेस आया हो या कोई थॉट आया हो तो वो आपका नाउन है। जैसे आपका नाम, मेरा नाम, कार, बाइक, कर्टन, हाउस, जिम, कॉलेज, स्कूल, ये सभी नाम हैं, ये सभी नाउन्स हैं। इवन की आइडियाज जैसे जॉय, ट्रूथ, ऑनेस्टी, ये सब भी नाउन है। तो जब भी आपको किसी सेंटेंस में कोई नाम दिखे, जैसे विवेक इज गोइंग टू द स्कूल, तो इस सेंटेंस में विवेक और स्कूल जो है ये नाम है, तो ये आपके नाउन्स हुए इस सेंटेंस में। अब देखिए, अगले उस पे हम चलते हैं, वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? अब देखिए, नाउन के पीछे प्रो लगा हुआ है, तो आप इसी से अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। सोचिए कि आप कह रहे हो
किसी और को बता रहे हो कि विवेक इज गोइंग टू द स्कूल, और अगला सेंटेंस आप बोलना चाहते हो ही गोज टू द स्कूल डेली। नाउ यू हैव रिप्लेस्ड विवेक विद ही। आपने ही से उसको रिप्लेस कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि जो ही है वो आपका प्रोनाउन हुआ। जैसे हिंदी में मैं कहूं कि राम रोज स्कूल जाता है, वो स्कूल इस रास्ते से जाता है। दूसरा सेंटेंस मैंने राम की जगह वो लगा दिया, तो जो वो हुआ वो आपका प्रोनाउन हुआ। सिंपल एज दैट। तो प्रोनाउन के एग्जांपल जैसे हुए ही, शी, इट, दे, दिस, देम, दोज, ये सारे आपके प्रोनाउन होते हैं जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं। चलिए अब तीसरे हिस्से पे चलते हैं इसका, वो है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है? देखिए, जब भी आप नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं, तो जो वर्ड आप यूज करते हैं उसे कहते हैं एडजेक्टिव। आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। जैसे हाउस, हाउस एक नाउन है। अगर मैं कहूं ब्यूटीफुल हाउस, तो जो ब्यूटीफुल जो वर्ड हुआ वो आपका एडजेक्टिव हो गया। अगर मैं कहूं अगली हाउस, तो अगली जो वर्ड मैंने लगाया है ये हुआ आपका एडजेक्टिव। नाउन के साथ लगा के आपने नाउन को, हाउस को इस सेंटेंस में आपने डिफाइन किया है, तो ये हुआ आपका एडजेक्टिव। जैसे इसमें टेस्टी फूड, फूड नाउन हो गया और टेस्टी इज योर एडजेक्टिव। इन द नेक्स्ट वन, क्रूअल मैन, तो जो मैन हुआ वो नाउन हो गया और क्रूअल, निर्दयी, आपका एडजेक्टिव हो गया। चलिए अगले पे चलते हैं, वर्ब। देखिए